जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान जी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हनुमान जी के परिवार में स्वागत है। हमारे इस चैनल पर श्री हनुमान मोटिवेशनल वीडियो आती रहती है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम। तो आज हम बात करेंगे कि श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या है, हनुमान चालीसा कैसे पढ़े, किस प्रकार हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो देखिए, कुछ कहने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगी। तो देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई सही तरीका नहीं है, बस कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, भगवान की भक्ति कीजिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, लेकिन आलस मत कीजिए, नहीं तो आप भगवान की पूर्ण कृपा नहीं प्राप्त कर पाएंगे और थोड़े दिन बाद आप भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाएंगे। तो हम पहली बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे, जब आप श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें, तो सबसे पहले आप एक बार भगवान श्री राम जी की स्तुति का पाठ कीजिए। सबसे पहले प्रभु श्री राम जी का नाम लीजिए और पहले उनकी एक बार स्तुति कीजिए। अगर आप किसी भी कारणवश प्रभु श्री राम जी की स्तुति का पाठ नहीं कर सकते, तो सबसे पहले भगवान राम जी का नाम लीजिए, थोड़ी देर उनके नाम का कीर्तन कीजिए, 1 मिनट ही कीजिए। ऐसे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले एक ही सही, लेकिन श्री राम जी की स्तुति का पाठ कीजिए। अगर आपके पास टाइम हो तो दोनों कर लीजिए, नाम और स्तुति, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है। और फिर बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं तो हनुमान जी का ध्यान तो होता रहता है, लेकिन साथ साथ में प्रभु श्री राम जी का ध्यान करते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जितनी बार आप करना चाहते हो, 1 बार, 5 बार, 7 बार, 11 या 21 बार, जितना आपसे हो सके, लेकिन रोज़ करना है, प्रतिदिन करना है। जितना आप कर सकते हो उसकी लिमिट बनाकर रोज़ कीजिए। तो अब दूसरी बात कर लेते हैं। लोग पूछते हैं कि तरीका क्या है, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कैसे करना है, वो तो बता दिया, लेकिन तरीका क्या है, क्या हम चलते फिरते भी कर सकते हैं? तो देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई सही तरीका नहीं है। जैसी आपकी स्थिति हो ऐसे कीजिए, जैसे आपकी कोई मजबूरी हो, मतलब जैसी आपकी स्थिति हो, जैसे आपसे हो पाए वैसे कीजिए, लेकिन आलस नहीं करना है। जैसे आपको पता चला कि हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई सही तरीका नहीं है, तो बस आपके मन में आया कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ ही तो करना है, कर लेंगे चलते फिरते, नहाते धोते। इतना टाइम कौन खर्च करेगी आराम से हनुमान जी के सामने बैठकर, हाथ में पुस्तक लेकर बैठकर करे? यूं ही फालतू टाइम खर्च होगा। पाठ ही तो करना है, कर लेंगे बाद में, फिर चलते फिरते, नहाते धोते, टीवी देखते हुए। भगवान की भक्ति में आलस करते हैं, लेकिन टीवी देखने में, फ़ोन चलाने में, इधर उधर लोगों से बात करने में आलस नहीं करते हैं। तो देखिए, ये स्थिति नहीं, इसे आलस ही कहते हैं। और इसमें 2 बातें होती है। पहली बात कि हम खुद ही आलस करते हैं, और दूसरी बात कि आलस खुद ही हमारे मन में चढ़ जाता है। हम अच्छे से पूजा भक्ति कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक हमें आलस आना शुरू हो जाता है, भक्ति में मन नहीं लगता। तो जो पहली बात थी कि जिससे हम जानबूझकर आलस करते हैं, तो इससे हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलता और कोई अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि भगवान हमारा समर्पण, हमारा भक्ति भाव, हमारा प्रेम देखते हैं, हम उनसे कितना प्यार करते हैं वो देखते हैं। लेकिन आप वो भगवान को दे ही नहीं रहे हैं जो भगवान को चाहिए। कोई भी आलस हो, हमें उससे बचना चाहिए, नहीं तो हम अभी थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं तो ये भी आगे जाकर बंद हो जाती है। इसलिए आलस नहीं। हाँ, अगर आपकी स्थिति आपका साथ नहीं देती है, आपकी कोई मजबूरी हो जिससे आपको भगवान की भक्ति पूजा श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का समय नहीं मिलता है, तो कुछ ध्यान देने वाली बात है। देखिए, कोई भी स्थिति हो, लेकिन किसी भी स्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम हमें निकालना ही होगा। और अगर आपकी स्थिति बिल्कुल आपके विपरीत है, आपका साथ नहीं देती है, बिल्कुल आप असमर्थ हो, आप टाइम नहीं निकाल सकते हो, तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कई घंटा काम करते हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को देर रात में आते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफिस वगैरह में काम होता है, कुछ सरकारी नौकरियां भी होती है, आर्मी पुलिस वगैरह, जिनको बिल्कुल समय नहीं मिलता है कि वे आराम से बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें। और कुछ हमारे शरीर में भी कोई प्रॉब्लम होती है जिससे हम अच्छे से बैठकर पाठ नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए।
जैसे सुबह जल्दी उठ जाए या अपने काम पर जाते जाते गाड़ी वगैरह में या अपने ऑफिस में अपने काम पर थोड़ा वहाँ समय मिले तो वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप लेटे लेटे भी कर सकते हो। और थोड़ा मुंह पवित्र कर लेना, थोड़ा एक घूंट पानी पी लेना। हनुमान जी कृपा करते हैं और दुख में जो भगवान को याद करता है, उनकी भक्ति करता है, उनका नाम जप करता है, उनका चिंतन करता है तो उसे और अधिक लाभ मिलता है। वैसे तो हाथ में पुस्तक लेकर हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, लेकिन आपसे वो भी ना हो पाए तो ऐसे ही हाथ जोड़कर ध्यान करते हुए कीजिए। भगवान सब जानते हैं, वे सब देख रहे होते हैं, उन्हें तो बस आपका थोड़ा सा टाइम 2 मिनट ही सही और समर्पण, भक्ति भाव, प्रेम चाहिए। लेकिन भक्ति तो करनी ही होगी, कोई साधना, नाम जप, स्तुति, चालीसा पाठ तो करना ही होगा जैसे आप कर पाए। उसके बिना आप माया पर विजय और भगवान से नहीं जुड़ पाएंगे और मोक्ष भी नहीं मिल पाएगा। तो भक्ति कीजिए, भगवान ज़रूर कृपा करते हैं और हर हालत में भगवान से जुड़े रहे, उनका चिंतन करते रहे, सीताराम नाम जपते रहे। और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। और आपका कोई अनुभव हो हनुमान जी से जुड़ा हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी है, आप उस पर आप मुझे भेज सकते हैं अपना अनुभव। मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा जिससे और लोग उससे प्रभावित होकर भक्ति करने लगे। तो जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।